नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर रीतिकालीन काव्य बुक के जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है घनानंद जी के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने इनके 7 पैराग्राफ पहले पढ़े हैं जो किस पर आधारित थे, विरह पर आधारित थे। क्यों थे आधारित? क्योंकि घनानंद जी प्रेम की पीड़ के कवि थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम किया और प्रेम में धोखा खाया। इस वजह से उस विरह को इन्होंने आध्यात्मिक भाव देते हुए अपनी जो प्रेमिका थी उसको कृष्णमयी कर कृष्ण के ऊपर आरोप करके उनका और कृष्णमयी कृष्ण को याद करते हुए उन्होंने वियोग में ये कविताएं लिखी। सोए न सोए को जागे न जाग, अनोखी लाग सो आंखें लागी, देखत फूल पे भूल भरी है, सूल रहे नित ही चित जागी, चेतक जान सजीवन मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। तो इस पैराग्राफ में सुजान के प्रति अपने वियोग दशा का वर्णन करते हुए घनानंद जी ने बताया है कि सोए न सोए को, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती, जागे न जागा तो मैं जागना चाहूँ तो मैं जाग नहीं पाता, ना तो मैं सुप्त अवस्था में हूँ ना मैं जागृत अवस्था में हूँ। सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, तो ना तो मुझसे सोने पर सोया जाता है और ना ही जागने पर जागा जाता है, क्योंकि प्रेम में अनोखी लाग आंख न लागी कि मेरे इन आंखों को एक अनोखी आदत लग गई है। लाग क्या होती है? आदत। मेरी इन आंखों को एक अनोखी आदत लग गई है जिससे मैं सोना चाहता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, सोया नहीं जाता, और यदि मैं जागना चाहता हूँ तो मुझसे जागा नहीं जाता। इन आंखों को एक अनोखी सी आदत लग गई है कि ना मैं सो पाता हूँ और ना ही मैं जाग पाता हूँ। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित जागी। जिस सुजान को मैंने प्रेम करने से पहले उसने फूल समझने की भूल की थी, उनसे संयोग अवस्था में जब मैंने प्रेम किया था तो उनको मैंने फूल समझा था और फूल वाली भूल कर ली थी मैंने, लेकिन वो तो क्या निकली? एक कांटे के समान निकली। कांटे के समान निकलते ही मेरे हृदय में वो पीड़ा कसकती रहती है, उनके विरह की पीड़ा मेरे हृदय में कसकते रहती है। जिसको मैंने फूल समझा था, संयोगावस्था में फूल समझने की भूल कर ली थी, वो क्या निकली? वो तो कांटे के समान रही जो निकलते ही मेरे हृदय में चित क्या होता है? हृदय में जगाती रहती है उस पीड़ा को। चेतक जान सजीवन मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। मैंने तो किसको? सुजान को सजीवन मूर्ति, जीवनदायिनी मूर्ति, जीवनदायिनी मूर्ति समझा था कि जो जीवन देने वाली संजीवनी बूटी माना था। रूप अनूप महारस पागी, और उनके अनोखे अद्भुत रूप के रस में, महान रस में मैं क्या हो गई थी? डूबी रही थी। जिस सुजान को मैंने क्या माना था? संजीवनी मूर्त माना था, प्राणदायिनी मूर्त माना था, जीवनदायिनी मूर्त माना था, उसके अत्यधिक सुंदर अनोखे रूप के महान रस में मैं डूबी रही। कौन वियोग दशा घनानंद, आगे से घनानंद कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी वियोग की दशा है, मैं किसको ये बखान करके बताऊं? मोमति संग रहे अति खागी, वह तो मेरी बुद्धि के साथ खेल रही थी। खागी, खेल रही थी। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि मेरी आंखों को, पहले सेकंड लाइन करेंगे, मेरी आंखों को एक अनोखी आदत सी लग गई है कि मैं सोना चाहती हूँ तो मुझसे सोया नहीं जाता, और यदि मैं जागना चाहती हूँ तो मुझसे जागा नहीं जाता। मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रही हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया है घनानंद जी ने अपने आप को क्या माना है? नायिका, और सुजान नामक कृष्ण को क्या माना है? सुजान को क्या माना है? कृष्ण, और कृष्ण क्या हो गए? नायक। तो जब वो नायिका है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे हम इस चीज को कि उन्होंने स्वयं को आत्मा माना है और कृष्ण को परमात्मा माना है, तो उसी के लिए कि मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो सोया नहीं जाता, जागने की कोशिश करती हूँ तो जागा नहीं जाता। मेरी आंखों को एक अनोखी आदत लग गई है, जिसको मैंने भूल से फूल समझ लिया था और भारी गलती कर ली
कांटे के समान लगी, जो मुझे नित्य ही मेरे हृदय में सालती रहती है। जो सुजान, जान कौन है? सुजान। जो सुजान कृष्ण या जो सुजान मेरी प्रियतमा मेरे लिए सजीवनी मूर्त थी, जीवनदायी मूर्त थी, वह और उसके अद्भुत सौंदर्य, रूप सौंदर्य के महान रस में मैं डूबी रहती थी। कौन वियोग दशा बनाना। अब ऐसी कौन सी वियोग है, वियोग की जो दशा है, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। मोहमती संग मेरी बुद्धि के साथ तो वह खेलती ही रही, उसने तो मेरी बुद्धि के साथ खेल खेले। समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पैरा करते हैं। कौन की शरण जय आपू त्यों ने काहू गए, सुनो सोचिती है जग दैया की तपू किए, सोचनी समय मति हेरत हिरे और आंसू बीजिए, ताप तय तन सूखिए, क्यों करी बीतिए, कैसे कहाँ दो रीतिए, मन बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा मोही घन आनंद, मीचो मरी गई आसरों ने जित डूटिए। तो इसमें कवि ने बखान किया है गणानंद जी ने कि मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ तो वो पूर्ण नहीं होता। मैं किसके सामने अपने दुख की व्यथा को बताऊं। मेरे पास बहुत दुख है, मेरे ऊपर एक बहुत कठिन महान विकराल परिस्थिति आ गई है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। कौन की शरण जाए आपको क्यों न कहूं पे। वो कह रहे हैं गणानंद जी कि मैं किसकी शरण में जाऊं। कौन की? किसकी? मैं किसकी शरण में जाऊं आपको क्यों न कहूं पे। और मैं अपने ऊपर जो मेरे ऊपर बीतती है उसके बारे में किसको बताऊं, किसको जाकर कहूं। सुनो सोचिती है जग दैया चित्त की, यह जो सारा संसार है, जग क्या है? संसार। यह जो सारा संसार है मुझे सुना सा लगता है, खाली सा लगता है, और मैं जाकर किसके सामने दयापूर्ण वचनों को कहूं या दयापूर्ण वचनों से किसके सामने पुकार करूं। फिर से देखिए क्या बता रही थी मैं कि किसकी शरण में जाऊंगी। अब कवि गणानंद जी कह रहे हैं कि मैं किसकी शरण में जाकर अपनी आप बीती बताऊं, जो मुझ पर बीती है उसके बारे में मैं किसके आगे जाकर कहूं। यह सारा संसार मुझे क्या लगता है? सुना सा लगता है। मैं किसके आगे जाकर अपनी पुकार कहूं। सोचने समय, मैं सभी सारा समय सोचती रहती हूँ। मेरी बुद्धि क्या करती है? सारी समय इसी बारे में विचार करती रहती है, और मेरे हृदय पर क्या हो जाती है? मेरे हृदय या मेरी छाती आंसुओं से भीगी रहती है। मैं सब समय यही सोचती रहती हूँ कि मेरी बुद्धि ने ये क्या देख लिया, हैरत देखना कि मेरे हृदय, मेरी छाती पर क्या हो जाती है? आंसुओं से भीगी रहती है। ताप तय मेरे मुझे जो हृदय का ताप है उससे मेरा तन, मेरा शरीर क्या है? वो सूख रहा है, सूख रहा है। क्यों करी बीती है, कैसे कहाँ करी है, कोई नहीं बता सकता कि मैं अपने दिनों को कैसे बिता रही हूँ, और मैं अपनी इस व्यथा को कहाँ जाकर खाली करूँ। मैं अपने इस भरे हुए मन की व्यथा से भरे हुए मन को कहाँ जाकर खाली करूँ, मतलब अपने विचार कहाँ जाकर व्यक्त करूँ। मेरे पास कोई नहीं है जिसके सामने जाकर मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चुकी, सुजान के बिना, अपने प्रियतम के बिना, अपने प्यारे प्रियतम के बिना मैं अपने जीवन के अस्तित्व को ही नहीं, मतलब अस्तित्व ही नहीं है मेरे जीवन का, मैं उस जीवन से ही चूक जाऊंगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बनी है कठिन महामोह घन आनंद, मेरे सामने तो एक बहुत महान कठिन परिस्थिति आ गई है। मीचो मरी गई आंसरों ने जित डूबी, कि मेरी तो मृत्यु ही मर गई है। मीचो क्या होती है? मृत्यु। मेरी तो मृत्यु ही मर गई है, अब मुझे कोई और आसरा नहीं है जहां पर जाकर मैं अपना स्थान ढूंढूं। फिर से सुनिए। कौन की शरण जय आपको त्यों ने कहूं पे, कि मैं किसकी शरण में जाकर अपने ऊपर जो बीती है उसके बारे में बताऊं। सुनो सोचीती जब ये सारा संसार मुझे सुना सा लगता है, मैं किसके सामने दया से पुकार करूं। सोचते हुए मैं समय बिता रही हूँ, मेरी बुद्धि यही सोच रही है कि मेरा हृदय और छाती क्या हो रही है? आंसुओं से, विरह के आंसुओं से भीग रही है, और विरह के ताप से मेरा तन सूख रहा है। मैं अपना यह समय कैसे बिताऊं और अपने इस व्यथा से भरे हुए मन को कहाँ खाली करूं, अपने विचारों को किसके सामने व्यक्त करूं, क्योंकि बिना सुजान के, बिना प्रीतम के मैं अपने जीवन से चूक सकती हूँ, मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मेरे सामने बहुत एक कठिन महान विकराल परिस्थिति पैदा हो गई है,
कि मैं घनानंद कह रहे हैं कि मेरे सामने बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है कि मेरी मृत्यु ही मर गई है। अब मुझे जीवन और मरण से कोई लेना देना नहीं, मेरी मृत्यु मर गई है। अब मैं किसके सामने जाकर अपना आसरा ढूंढूं, कहाँ जाकर अपना आसरा प्राप्त करूं। पीरी परी देह छिनी राज की स्नेह दीनी, कीनी है अलग अंग अंग रंग गोरी सी, नैन पिचकारी जो चलोई करे दिन रैन, बगराए बार में फिरती जो कचोरी सी, कहाँ लो बखानो घना आनंद दुबेली दशा, फागमई भरी जान प्यारे वह भोरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राण में करती होड़ा, बिरह अंगारे न मगारी किया है से। कि विरह के कारण जो मेरी देह है, मेरा शरीर है, वो क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है। विरह के कारण मेरा शरीर पीला पड़ गया है। राज की स्नेह नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम से बीजे होने के कारण, स्नेह क्या होता है, प्रेम से बीजे होने के कारण वह पीला रंग बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। वैसे तो विरह के कारण पीली पड़ी है, लेकिन प्रेम में बीजे होने के कारण वह पीला रंग भी उस पर बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। कीनी है अनंत, ऐसा लगता है, अनंत क्या होता है भाई, कामदेव। ऐसा लगता है कामदेव ने अपने मेरे सभी अंगों को अपने प्रेम के रंग में डुबो दिया है, और मैं उससे क्या हो गई हूँ, मस्त सी हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ। फिर से ध्यान से सुने कि विरह के कारण मेरी देह पीली पड़ गई है, लेकिन प्रेम के रस में भीगी होने के कारण वह बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। कामदेव ने यह क्या किया है कि मेरे समस्त अंगों को अपने प्रेम के रंग में डुबो दिया है, जिससे मैं पागल सी हो गई हूँ। कामदेव ने अपने नैनों की पिचकारी, कामदेव ने नहीं सॉरी, अपने जो नायिका है, जो घनानंद है, वो कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों से आंसू की पिचकारियां चल रही हैं दिन रात, मेरे नेत्रों से आंसू की, अब ये खुशी की नहीं है, आंसू की पिचकारी चल रही है, आंसू की पिचकारी दिन रात चल रही है। बगराए बार में फिरती जग जोरी सी, फिर भी मैं उसके बारे में सोच कर कि मैंने फागुन को समझ लिया कि मेरे ऊपर कोई पिचकारी डाल रहा है, या मैं किसी पर पिचकारी से रंग डाल रही हूँ, मैं उसमें पागल हो रही हूँ और झकझोरी हुई सी दिखाई दे रही हूँ। मतलब मैं इधर उधर गलियों में झकझोर से घूम रही हूँ, मतलब मुझे मेरी सूरत नहीं है, मेरा खुद का याद नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कहाँ लोग घनानंद जी कहते हैं, मैं अपनी इस दुविधा वाली अवस्था का कहाँ तक बखान करूँ, मेरे अंदर तो दुविधा चल रही है, मेरी दशा दुहेली है, दो तरह की दशा चल रही है, मैं इसका बखान कहाँ तक करूं। फागुन में भरी जान प्यारे है, इस प्रकार वह जो नायिका है वो फागुन में ऐसे लगता है भोली सी दिखाई दे रही है। तिहारे तिहारे बिन प्राणी करती हो रहा, तुम्हारे देखने के बिना, कि अगर मुझे नायिका सुजान न देखे, नायक सुजान न देखे, तो तुम्हारे देखे बिना मेरे प्राण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। विरह अंगारी, मैं विरह रूपी अंगारों पर चलती रहूंगी, मांगारी ही है होली सी, और मेरा हृदय इस प्रकार तुम्हें रास्ता देखता रहेगा, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी, तुम्हारे देखे बिना मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे और मैं विरह के अंगारों पर जलती रहूंगी। इस प्रकार मेरा हृदय तुम्हें देखता रहेगा। फिर से देखो कि तुम्हारे पीरी परी देह, मेरा जो शरीर है वो विरह के कारण पीला पड़ गया है, लेकिन प्रेम से भीगे होने के कारण वह बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। ऐसा लगता है कामदेव ने मेरे अंग अंग को अपने प्रेम के रंग में डुबाकर मुझे पागल सा कर दिया है, मदमस्त सा कर दिया है। मेरे नेत्रों से आंसू की पिचकारियां दिन रात चलती रहती हैं। बगराए बार में फिरती झकझोरी सी, इस प्रकार मैं पागल सी, बोराई सी इधर उधर गलियों में घूमती दिखाई देती हूँ। घनानंद कह रहे हैं, मैं अपनी दुविधा वाली दशा का कहाँ तक बखान करूं। ऐसे लगता है सुजान के बिना मैं अब फागमयी हो गई हूँ, होली वाली स्थिति में हो गई हूँ। जिस प्रकार होली में सभी होलिका दहन करते हैं, बुराइयों को नष्ट करते हैं, जलाते हैं, उसी तरह से लगता है उसकी दशा भी विरह में होली की जलाने वाली इस दशा के समान हो गई है और वह भोली सी दिखाई देती है। तिहारे तिहारे दिन, अब आगे नायक घनानंद कह रहे हैं कि तुम्हारे देखे बिना मेरे प्राण किस प्रकार स्थित रह सकते हैं, मतलब मेरे प्राण चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मैं विरह के अंगारों पर
चलती रहूंगी, इस प्रकार मेरा हृदय तुम्हें नित्य प्रति देखता रहेगा। तो आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बीए बीएड सेकेंड ईयर का गणानंद चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो धन्यवाद।